आप सभी को नमस्कार। अभी जैसे कि परीक्षा चल रही है वाईसीपी की लेवल 3 की, आज हम डिस्कस करेंगे लेवल 3 के ऊपर। थोड़ा मोटा डिस्कस करेंगे, बाकी आप सभी को पता ही है कि इसके अंदर क्या क्या सिलेबस आता है। तो ये जो है लेवल 3 योगा योगा टीचर एंड एबलॉटर के लिए है। ठीक है जी। तो इसके अंदर आज हम जो पढ़ेंगे, देखिए इसमें आपके दो एग्जाम होते हैं। एक तो इसमें आपका 180 का होता है, यानी सॉरी 80 का होता है, यानी कि आपको इसमें आपकी रहती है थ्योरी रहती है। ठीक है ना। और 120 आपकी रहती है इसमें प्रैक्टिकल। ठीक है ना। तो दोनों को मिला के आपको इसमें नंबर लेने होते हैं। तो ये तो आपको पता है कि किस प्रकार से इसके नंबर का आकलन रहता है, इसमें सबको लिखा गया है। अगला देखिए इसमें सिलेबस क्या क्या है बताया गया है। ज्यादा सिलेबस के ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो आज का हमारा विषय रहेगा, मुद्दा रहेगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे पतंजलि योग सूत्र। और ये पतंजलि योग सूत्र है वो आपके लेवल 3 के अंदर भी है, लेवल 2 के अंदर भी है। लेवल 2 के अंदर थोड़ा बेसिक लेवल है और लेवल 3 के अंदर थोड़ा सा हार्ड लेवल है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास सिलेबस है। लेवल 2 का सिलेबस आपको दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है पतंजलि योग सूत्र, ये देखिए। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे पतंजलि योग सूत्र के बारे में। अगर आपने ये जो बुक है, ये जो हमारे द्वारा लिखित जो नोट्स हैं, उसको आप अच्छे से ध्यानपूर्वक आपने समझ लिया, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आपको कोई भी आपका विषय छूटेगा नहीं, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा आपको। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ध्यानपूर्वक बिल्कुल आराम से इसको समझिए, और हम भी कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। अब देखिए इसमें आप देखिए कि पतंजलि योग सूत्र यूनिट नंबर 3, क्योंकि हम यूनिट नंबर 3 के अंदर इसमें बताया गया है वाईसीबी के अंदर। देखिए इसमें सबसे पहले परिचय क्या है। पतंजलि योग सूत्र, ठीक है ना, जो किसके द्वारा लिखित है, महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित है। तो महर्षि पतंजलि कौन थे, आप सभी को बताइए। ठीक है ना। योग सूत्र भारतीय दर्शन का प्रमुख आस्तिक ग्रंथ ग्रंथ माना गया है, क्योंकि आपको पता है कि आस्तिक और नास्तिक टोटल मिला के कितने ग्रंथ बनते हैं हमारे, 9 ग्रंथ हैं। इसमें से हमारे जो आस्तिक दर्शन है वो हमारे कितने हैं, 6 आस्तिक हैं, और बाकी कितने बच गए, 3 बच गए, वो हमारे नास्तिक दर्शन है। ठीक है ना। तो अब उनमें से जो 6 है हमारे आस्तिक दर्शन है, उनमें से जो एक दर्शन है वो हमारा कौन सा दर्शन है, बताओ बताओ कौन सा दर्शन है, वो हमारा पतंजलि, ठीक है ना, योग सूत्र। ठीक है ना। ये हमारा उसमें से एक दर्शन है। ठीक है, इस चीज को आप समझते हैं। इसमें जो 3 दर्शन है वो कौन कौन से हैं, बौद्ध जैन चारवाक, ये 3 दर्शन है जो हमें आज जो आप ईश्वर को नहीं मानते। ठीक है ना। 6 दर्शन है जो ईश्वर को मानते हैं। टोटल मिला के सारे भारतीय दर्शन के अंदर 9 दर्शन माने गए हैं। इसमें हमारे 3 तो नास्तिक है और 6 हमारे आस्तिक दर्शन माने गए। ये तथा एक छोटा सा रिव्यू। अब देखिए जो महर्षि पतंजलि है इसके लेखक कौन है, जो योग सूत्र उसके लेखक कौन है, जैसे आपको मैंने बताया महर्षि पतंजलि इसके लेखक माने गए, यानी कि इसके कवि, इसके पोइट माने गए हैं। अब जो इन्होंने योग सूत्र लिखा है, कोई तो विषय उन्होंने लिखा था। इस विषय के अंदर कितने अध्याय बताए गए हैं, टोटल मुख्य कितने अध्याय हैं, इसमें 4 अध्याय बताए गए हैं। इसको आपको अच्छे से जानना होगा, क्योंकि 4 अध्याय बताए गए हैं। ठीक है। अब अगला देखिए, अब 4 अध्याय कौन कौन से हैं, इसको आप श्रेणीबद्ध आपको इस तरह से आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है ना। अगर आपको श्रेणीबद्ध याद है तो आपका मतलब ये है कि आपका बहुत सारे प्रश्न आपके सोल्व हो जाते हैं। ठीक है ना। पहला है इसका समाधिपाद। ठीक है, जिसके अंदर मुख्य रूप से हम मान के चले तो समाधि के बारे में बताया गया है। दूसरा साधनपाद, साधनपाद बताया गया कि देखिए जो महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित है, क्या लिखित है, योग सूत्र। योग सूत्र में क्या बताया गया उन्होंने, अष्टांग योग बताया गया। ठीक है ना। अष्टांग योग के लिए क्या बताया गया, कौन कौन साधन बताए गए हैं, दोस्तों ये किसमें है, आपके साधन पाद के अंदर है। अष्टांग योग के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। विभूति पाद, देखिए जो योग साधना वो व्यक्ति करता है तो उसको अलग अलग प्रकार की विभूतियां प्राप्त होती है, यानी अलग अलग प्रकार की उनको शक्तियां प्राप्त होती है। तो ये विभूति पाद के अंदर वर्णन किया गया है। अगला केवल पाद में मोक्ष की समाधि के बारे में से वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है जी। अब देखिए जो समाधिपाद है इसमें हमारे कितने सूत्र हैं, 51 सूत्र हैं। ठीक है ना, 51 सूत्रों के बारे में इसमें बताया गया है। साधनपाद में 55। ठीक है ना। विभूतिपाद में भी कितने, 55, और केवल पाद में भी 34 इसमें सूत्र बताए गए हैं। अब सबको मिलाकर टोटल कितने हो गए, वन 195 195 सूत्र इसमें होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी है इसमें, 195 सूत्रों के बारे में सांख्य योग में भी बताया गया है। जो हमारे जो हमारे मान के चलिए कि आप आस्तिक दर्शन है, उन दर्शनों में सांख्य दर्शन है हमारा।
उसके अंदर भी 195 बताए गए हैं। इसमें एक प्लस और हो जाता है, वो है आपका ईश्वर। ठीक है ना, ईश्वर दर्शन इसके अंदर आपका एक और ऐड हो जाता है, तो ये टोटल मिला के 196 इसमें हो जाते हैं। लेकिन कहीं ग्रंथों में इसी का वर्णन नहीं है। ठीक है ना, 196 का वर्णन हो जाता है। किंतु आपको इतना ही पढ़ना है, आगे जब जब कोई क्लास होगी उसको हम आपको अच्छे से डिफाइन करेंगे कि कौन से के अंदर क्या चीज बताई गई है। चलिए आगे देखिए। इसका जो देखिए, कोई पुस्तक का, कोई ऋषि का, कोई व्यक्ति का एक रचना काल होता है। तो महर्षि पतंजलि का रचना काल कौन सा है? बताओ भी, आप सभी को आपके सामने है, समक्ष आपके सामने कौन सा बताया गया? 400 ईस्वी पूर्व इसमें बताया गया। पूर्व इसका इनका काल माना जाता है। प्रथम अध्याय, अब प्रथम अध्याय के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या क्या प्रथम अध्याय में कितने सूत्र है बताओ भाई? कितने सूत्र है? 51 सूत्र, है ना। 51 सूत्र इसमें बताए गए हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहले योग की परिभाषा देखने को मिलती है। परीक्षा में कई बार ये पूछा जा सकता है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा बताइए। तो आपको पता होनी चाहिए, योग से चित्त वृत्ति निरोध। ठीक है ना, योग यानी कि योग के माध्यम से चित्त, किसकी वृत्तियां? चित्त की वृत्तियां। ठीक है, वृत्तियां क्या होती है? व्याधियां, आपकी व्याधियां का हमें निरोध हो पाता है। ठीक है ना, इसके द्वारा ही हमारा निरोध हो पाता है। तो देखिए अब चित्त की वृत्तियों के द्वारा निरोध हम कर सकते हैं। अब देखिए वृत्तियां, अब इसमें कई वर्डों का यूज किया गया। योग क्या है आपको पता होना चाहिए, चित्त क्या है, वृत्तियां क्या है, इसका निरोध कैसे हो पाएगा। इससे कई प्रश्न आपके बनते हैं। इन प्रश्नों के बारे में हम आगे इसी में वीडियो में हम डिफाइन करेंगे। ठीक है जी, चलिए दोस्तों चलते हैं इसके ऊपर। अब देखिए वृत्तियां क्या है। वृत्तियां मतलब आपके मन को भ्रमित करने वाली जो वस्तुएं हैं आपकी। ठीक है ना, उसमें कितनी बताई गई? 5 वृत्तियां बताई गई है। आपको इसको अच्छे से समझना होगा। 5 वृत्तियां बताई गई है। अब 5 वृत्तियां कौन कौन सी है? देखिए वृत्तियां किस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, बाधाओं को समझ सकते हैं आप, या फिर कोई व्यक्ति विशेष है, उसको आने वाले समय में क्या क्या समस्याएं उसको देखने को मिलती है। ठीक है ना, इस प्रकार से आप वृत्तियों को समझ सकते हैं अच्छे से। अब देखिए पहली है प्रमाण वृत्ति आपकी। ठीक है ना, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, समृद्धि ही, ये 5 वृत्तियां, इतनी पंच वृत्तियां। ठीक है ना, 5 वृत्तियां आपकी। अब प्रमाण क्या है? यानी कि वास्तविक ज्ञान क्या है आपका? वास्तविक ज्ञान आपको 3 माध्यम से प्राप्त होता है। आपको प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जो आप स्पष्ट रूप से सामने देखते हैं। अनुमान, आप कल्पना करते हैं। और आगम, आप भविष्यवाणी करते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा प्रत्यक्ष है, कोई आग आपके समक्ष जल रही है तो आप उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है। अनुमान, कहीं धुआं उठ रहा है, आप अनुमान लगाते हैं वहां पे आग जल रही होगी। आगम, यानी कि अगर आपने, जैसे कि बादल गरज रहे हैं तो बरसात होगी। ठीक है ना, ये आपने भविष्यवाणी कर दी। तो ये प्रकार से प्रमाण, यानी कि आपका क्या मतलब, आपका तथ्य क्या, आपके पास प्रमाण है क्या नहीं है, आपकी उस चीज का ज्ञान आपको है कि नहीं है। ठीक है जी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी न लगे तो कृपया हमें बता दीजिए, क्योंकि हम इसको थोड़ा और इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे। अब देखिए विप्रिय, विप्रिय क्या है? यानी कि आपका मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान। किस प्रकार से? जैसे कि रात के अंधेरे में आपने देखा हो, कोई किसी रस्सी विशेष को देख लेते हैं, तो आप उसको किस तरह, किसके साथ कंपेयर करते हैं? सर्प के साथ कंपेयर करते हैं, सांप के साथ उसका कंपेयर करते हैं। विप्रिय ज्ञान यानी कि उल्टा ज्ञान, आपको मिथ्या ज्ञान होता है। विकल्प, विकल्प मतलब कि ऑप्शन क्या है आपके पास। ठीक है ना, देखो सिंपल से साधारण माध्यम माध्यम से आप समझते हैं। विकल्प, कोई व्यक्ति विशेष कोई भी कार्य करता है, उसको फिर वो कोई भी कार्य करता करता उसके मन में आता है कि यार नहीं नहीं, कुछ और ट्राई करते हैं, यानी कि उसके मन में अभी भी विकल्प है, तो वो अपने एक भूमि के ऊपर स्थिर नहीं रहेगा, वो अलग अलग भूमियों के ऊपर आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो विकल्प, तो ये हमारे योग मार्ग में सभी चीज की क्या है? बाधाएं हैं। ठीक है ना। विकल्प, निद्रा, निद्रावस्थी का भाव होना, यानी लेजीपन वो महसूस करता रहता है, पूरे दिन सुस्त में रहता है। समृद्धि, समृद्धि का अभाव रहता है। ठीक है ना, याददाश्त कमजोर होना, ये इसी को आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी ही थी वृत्तियां। आपको पता होना चाहिए कितनी वृत्तियां बताई गई हैं, उन वृत्तियों का किस प्रकार से हमारा चित्त, यानी कि मन, बुद्धि, अहंकार, आपको बताएंगे भी। जो योग के माध्यम से जो हमारे चित्त की है, चित्त, अब चित्त हम आगे पढ़ेंगे, चित्त क्या होता है। ठीक है ना, वृत्तियों के बारे में हमने जाना कि वृत्तियां क्या क्या है हमारी, किस प्रकार से वृत्तियां हैं। चलिए अब अगले सेशन में चलते हैं हम लोग अभी। देखिए जो चित्त है हमारा,
इसको किस प्रकार से शांत किया जा सकता है, ठीक है ना, इसका निरोध किस प्रकार से किया जा सकता है। जो चित्त है आपको पता है बाधाएं हैं, इसको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। देखिए जहाँ पे समस्या है वहां पे समाधान भी इसका मिलता है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं चित्त वृत्ति के निरोधा के उपाय कितने हैं, तो उपाय, दो उपाय बताए गए हैं, ठीक है ना। क्या क्या है? अभ्यास, प्रैक्टिस और वैराग्य, इन सब भावनाओं को त्याग देना, ठीक है। ये अभ्यास वैराग्य के अंतर्गत आता है। हम देखिए, अब देखिए इसको हमने अच्छे से डिफाइन किया है। अभ्यास क्या है? किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए किया गया निरंतर प्रयास अभ्यास कहलाता है, ठीक है। कोई भी वस्तु को हटाने के लिए हमें नियंत्रण अभ्यास करना पड़ता है। आपने देखा होगा पिछले पिछले काल में, पिछले समय में आपने देखा होगा, जो भी जिसे भी कोई शक्तियां प्राप्त करनी होती है, तो वो भी क्या करता है, अभ्यास करता है, लगातार इस समाधि में अटल रहता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपको इन वृत्तियों को निरोध करने के लिए आपको नियंत्रण अपने मन के साथ, अपने विचारों के साथ मतभेद करना ही पड़ेगा। अब देखिए वैराग्य क्या है? वैराग्य की उत्पत्ति विवेक से होती है। अब हम विवेक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, विवेक क्या है आपका, ठीक है। होती है सत्य अवस्था का भेद कर पाना ही वैराग्य कहलाता है। जैसे कि हमारी कौन सी थी, विप्रिय वृत्ति थी, सत्य अस्त्य का भेद हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर उन चीजों में हमने अगर भेद को प्राप्त कर दिया, विवेक का हमने वहां पे काम करना शुरू कर दिया, आपने देखा होगा मन बुद्धि, आपका अहंकार, अगर उसमें आपका विवेक और ऐड हो जाए तो सबको आप नियंत्रण कर सकते हो, यानी कि आप बिल्कुल निरस्त कर सकते हो, यानी कि सबको हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो विवेक का इतना महत्व होता है। अब जो वैराग्य है, वैराग्य महर्षि पतंजलि योग सूत्र के अंदर दो प्रकार का वैराग्य बताया गया है। आपको बहुत अच्छे से ये पता होना चाहिए कि वैराग्य कितने टाइप के हैं। तो वैराग्य टू टाइप्स के बताए गए हैं, ठीक है ना। अब टू टाइप्स के कौन कौन से वैराग्य हैं? एक तो है आपका अपर वैराग्य, ठीक है ना, अपर वैराग्य। दूसरा आपका है पर वैराग्य, ठीक है ना। दूसरा आपका पर वैराग्य। अब अपर वैराग्य में क्या होता है? दृष्टि और अनुभाविक दोनों प्रकार के भोगों से तृप्ति, त्रयास्तीय मान आदि होना, ठीक है ना। पर वैराग्य प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न भोगी को त्रिस्वारित हो जाना ही वैराग्य कहलाता है। देखिए अपर वैराग्य में क्या है, दृष्टा और अनुभविक दोनों प्रकार के भोगों से। दृष्टा क्या है? जो आपका दृश्य और दृष्टा, यानी कि पुरुष और प्रकृति, ठीक है ना, के जो अनुभाविक दोनों प्रकार के भोग हैं, हमारे जितने भी भोग हैं उन सब से क्या हो जाना, हमें त्रयसावधि मतलब हो जाना, मतलब कि सबको हटा देना, वो आपका अपर विरागी। अपर विरागी के अंदर हम क्या चीज को फेस करते हैं? जो हमारे भोग हैं, हमारे दृष्टि यानी कि जो प्रकृति में घटित होते हैं, जो व्यक्ति में घटित होते हैं, वो सब भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। अब ये तो है हमारा दृष्टा, दृष्टा दृश्य कहा गया है। तो दृष्टा होता है पुरुष और दृश्य होता है प्रकृति। अब देखिए प्रकृति के तीनों गुण, तीन गुण कौन कौन से हैं ये आपको बताना भाई, ठीक है ना। ये तीन गुण कौन कौन से हैं हमारे, ठीक है ना। अ, छह भोगों से त्रिसाबित हो जाना ही वैराग्य कहलाता है। जो हमारे जो तीन गुण हैं, ठीक है ना, कौन कौन से हैं? प्रकृति के तीन गुण कौन कौन से हैं वो आप सभी को बताना है, ठीक है ना। इन सब को हटा देना ही क्या कहलाता है? परिवैराग्य कहलाता है। तो ये थी हमारी वैराग्य, ठीक है ना। परिवैराग्य, अपर वैराग्य और पर वैराग्य, ठीक है ना। इसके करने के बाद आपको कौन सी वृत्तियां प्राप्त होती है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। शास्त्रों के अनुसार वैराग्य क्या है, ठीक है ना। अब शास्त्रों के अनुसार पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। शास्त्रों के अनुसार चार प्रकार से वैराग्य बताया गया है। यतमान, युक्तिरेक, एकेंद्रिय और वशीकारा, ठीक है ना। इति शास्त्राणा विराग्याभ्याम, ठीक है। तो ये आपके चार बताए गए हैं विराग्य के शास्त्रों के अनुसार, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे देखिए क्या चित्त की अवस्थाएं क्या क्या है। अब देखिए चित्त है आपका, चित्त है क्या, पहले इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे कि चित्त के बारे में हम जान लें चित्त क्या है। दोस्तों चित्त, आप कोई भी मन में विचार आता है, ठीक है ना, आपके अंदर अहंकार आता है, आपके अंदर विवेक और बुद्धि का कार्य रहता है, तो वही आपका चित्त है। चित्त के अंदर तीन तीन का यूज अधिकतर होता है। तीन, जो चित्त है हमारा, वो तीन चीजों से मिलकर बना है। एक तो हमारा है मन, ठीक है दोस्तों, जिसके अंदर मानना, जो हमारा मन है, मन। अगला बुद्धि, ठीक है। अब मैं अब थोड़ी लिखाई गलत हो रही है इसके अंदर, तो देख लेना। दूसरे बुद्धि, मन बुद्धि अहंकारा, ठीक है, ये अहंकार हमारा।
इसे अंतःकरण चतुष्टय के अंदर इसको रखा गया है, अहंकार। ठीक है ना, ये अहंकार हमारा। तो मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार से चित्त का निर्माण होता है। ठीक है, अगर इसका मैंने इंक्लूड चित्त और इसमें इंक्लूड करते हैं तो ये अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। 4 प्रकार की अंतःकरण हमारी, मन बुद्धि अहंकार चित्त। ठीक है, अब चित्त की अवस्था क्या है? विचित्त। चित्त की अवस्था मतलब चित्त कहाँ पर डाउन होता है, कहाँ पर एक्टिव होता है, कहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल मतलब कि इस पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, कहीं पर बिल्कुल हम इस पे कंट्रोल कर लेते हैं। तो व्युत्थान आपकी निम्न अवस्था, समाधि आरंभा। ठीक है, द्वितीय अवस्था एकाग्र भाव, ये चित्त की व्यवस्था आपके मन की भाव है। निरुद्ध अवस्था, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल आप माइंड पे कंट्रोल कर लेते हैं, जो हम समाधि की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। ठीक है ना, ये हम अभ्यास कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं उसमें। ठीक है ना, ये हम आसन अभ्यास के द्वारा हम इसको कर रहे होते हैं। व्युत्थान होती है, हम आमतौर पर देखते हैं हमारा मन कितना एकाग्र होता है। अगला देखिए, पंच क्लेश हमारे। 5 क्लेश कौन कौन से हैं? अविद्या, असक्ता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा। 5 क्लेश जो हमें हमारे जीवन के अंदर हमें सताते रहते हैं। वैसे क्लेश तो बहुत सारे होते हैं, घर में आप किसी भी महिला को छेड़ के देख लीजिए, किसी अपनी वाइफ को छेड़ के देख लीजिए, क्लेश ही क्लेश पैदा हो जाते हैं। ठीक है ना, वो क्लेश की बात नहीं है, ये हमारे जीवन में जो घटित होते हैं क्लेश। पहले अविद्या, सक्लेशों की जननी कहा गया है अविद्या को। ठीक है ना, अधूरा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर भिन्न प्रकार का ज्ञान जो हमें ज्ञान ही नहीं है, अज्ञान है, वो अविद्या के अंदर रहता है। क्लेशों की जननी कहा गया अस्मिता। ठीक है, जिसमें मैं की भावना इसमें रहती है। राग, किसी से लगाव हमारा। द्वेष, किसी से घृणा हमारी। अभिनिवेश, हम कितने भी योगी पुरुष बन जाएं किंतु फिर भी हमें मृत्यु का भय रहता है कि हम पता नहीं कब डेथ हो जाए, कभी फलाना ढिमकाना कुछ रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने पढ़ा कि महर्षि पतंजलि के अनुसार यूनिट नंबर 1 में समाधि पाद में किन किन चीजों का वर्णन देखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, आपकी इसी वीडियो के आधार पे हम आपकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पतंजलि योग सूत्र का समाधि पाद। समाधि पाद के अंदर कितनी समाधियां बताई गई हैं, उन समाधियों के द्वारा क्या क्या आगे की आगे प्राप्ति हमें होती है। ठीक है ना, ये तो था हमारा समाधि पाद प्रथम अध्याय, वो था अगला हमारा प्रथम द्वितीय अध्याय हमारा। ठीक है, समाधि पाद का द्वितीय अध्याय। ठीक है जी, तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी, उसके बाद ही हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अदरवाइज हम किसी अन्य टॉपिक पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, हरिओम।